नमस्कार शिक्षक साथियों। बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित होने वाली सक्षमता परीक्षा के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं हाजिर हूँ। टॉपिक का नाम आप देख पा रहे होंगे। टॉपिक का नाम है शिक्षण कौशल। यह एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे सवाल आना ही आना है। पूर्व में भी हम लोग दक्षता की परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को देख चुके हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए शिक्षण कौशल एक नज़र में इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे शिक्षण कौशल की प्रमुख विधियां। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है मेजर मेथड्स ऑफ टीचिंग स्किल्स। ऐसे केवल शिक्षण कौशल का अंग्रेजी होता है टीचिंग स्किल। तो टीचिंग स्किल की क्या प्रमुख विधियां हैं, इसको हम लोग जानेंगे। इसमें सबसे पहले आता है नंबर 1 में शिक्षण कार्य अवलोकन विधि। इसे हम टीचिंग वर्क ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहते हैं। नंबर 2 में है साक्षात्कार और विचार विमर्श विधि, अर्थात इंटरव्यूज एंड डिस्कशन मेथड्स। साक्षात्कार का मतलब होता है पूछताछ करना। जैसे हम कक्षा में होते हैं तो पठन क्रिया के बाद बच्चे कहाँ तक सीख पाए हैं उसके बारे में पूछताछ करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, यानी उनसे आपस में बातचीत के माध्यम से जानते हैं कि उन्होंने किस हद तक पाठ की बातों को सीख पाया है। इसी को कहा जाता है साक्षात्कार और विचार विमर्श विधि। नेक्स्ट है नंबर 3 में पाठ्यक्रम और उद्देश्य विश्लेषण विधि। पाठ्यक्रम हम सभी जान रहे हैं, सिलेबस को कहा जाता है। पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस के बारे में जानकारी होना। हम एक शिक्षक के रूप में जब होते हैं तो हमें सिलेबस की पूर्ण जानकारी होती है। उसी सिलेबस के माध्यम से हम लोग कक्षा में आगे काम कर पाते हैं। और दूसरा है उद्देश्य, कि हम लोग किस उद्देश्य के साथ बच्चों के विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसका विश्लेषण करते हुए कक्षाओं का संचालन हम लोग करते हैं। उसी को कहा जाता है पाठ्यक्रम और उद्देश्य विश्लेषण विधि। नेक्स्ट है शिक्षा सम्मति विधि। 4 नंबर में है शिक्षा सम्मति विधि। इसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में है शिक्षण कौशल की प्रमुख विशेषताएं, फीचर्स ऑफ टीचिंग स्किल्स। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें है नंबर 1 में
शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। यानी टीचिंग स्किल जो है वह शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं, यानी इफेक्टिव बनाते हैं। नंबर 2 में, यह समस्त अंतः क्रिया को सक्रिय बनाते हैं। यानी जो भी इंटरनल एक्शन है उसको यह एक्टिव रखता है। इसी को कहा गया है यह समस्त अंतः क्रिया को सक्रिय बनाते हैं। नंबर 3 में है, यह विषय वस्तु को सरल एवं सुगम बनाते हैं। यानी एक बेहतर शिक्षण कौशल वह है जिसमें हम जब किसी विषय वस्तु को पढ़ा रहे होते हैं तो उसको बच्चों के सामने एक सरल और सुगम विधि से प्रस्तुत कर सके, इस पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। तो यह एक महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षण कौशल की विशेषताओं में यह नंबर 3 पॉइंट एक महत्वपूर्ण बात है कि यह विषय वस्तु को सरल एवं सुगम बनाते हैं। और नंबर 4 में है, शिक्षण कौशल विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। शिक्षण कौशल विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है 5वां, यह शिक्षण प्रक्रिया तथा व्यवहार को संयमित रखते हैं। तो ये 5 विशेषताएं हैं। इन्हीं विशेषताओं को शिक्षण कौशल की प्रमुख विशेषताएं कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसमें है आधारभूत शिक्षण प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया था। अब कुछ प्रतिपादक का नाम हम लोग जानेंगे जिसका निर्माण जिनके द्वारा किया गया है। तो नंबर 1 में है, आधारभूत शिक्षण प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया था। तो इसके प्रतिपादक हैं रॉबर्ट ग्लेजर। जी हाँ, रॉबर्ट ग्लेजर आप सभी देख पा रहे होंगे। बेहतर तैयारी के लिए सभी शिक्षक साथी इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे ताकि भविष्य में भी इसे याद रखा जा सके। नंबर 2 में है, शिक्षण मशीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो शिक्षण मशीन का निर्माण सिडनी एल प्रेसी के द्वारा किया गया था और यह अमेरिका के रहने वाले थे। यह अमेरिका के रहने वाले थे। और नंबर 3 में है, टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो आप देख पा रहे होंगे टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति टेक्निकॉस शब्द से हुई है, टेक्निकॉस भाषा से हुई है जिसका अर्थ होता है कला। तो शिक्षण कौशल से संबंधित ये महत्वपूर्ण बातें हम सभी को याद रखने की आवश्यकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसमें नंबर 1 में है, चलचित्र कैसा साधन है। चलचित्र यानी जो भी विजुअल होती है, जिसको हम लोग देख पाते हैं, अपने आँखों से देख पाते हैं, चाहे वो फिल्में हों, सीरियल्स हो या अन्य कोई वीडियोज़
वो सब चलचित्र में आता है। चलचित्र कैसा साधन है? तो ये दृश्य श्रव्य साधन है, यानी जो हम अपनी नज़रों से देख पाते हैं, देख करके सीखते हैं, उसे दृश्य श्रव्य साधन कहा जाता है। चलचित्र में दोनों होता है, हम लोग देख भी पाते हैं और सुन भी पाते हैं, उसी को कहा गया है दृश्य श्रव्य। दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मीन्स सुनना। नेक्स्ट है नंबर 2 में, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जी हाँ, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका आंसर होगा ब्रायनमोर जोन्स, जिनका जन्म 1967 में हुआ था। नेक्स्ट है शैक्षणिक तकनीकी केंद्र किसने प्रारंभ किया था? जी हाँ, नंबर 3 में है शैक्षिक तकनीकी केंद्र किसने प्रारंभ किया था? तो इसकी शुरुआत NCERT नई दिल्ली द्वारा की गई थी। साथ साथ यह भी जानते चलें कि NCERT का पूरा नाम क्या है, अर्थात फुल फॉर्म क्या है। तो NCERT इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो यह NCERT का फुल फॉर्म, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो शैक्षणिक तकनीकी केंद्र का प्रारंभ NCERT नई दिल्ली द्वारा की गई थी। तो ये रहा आज का टॉपिक। तो दोस्तों कल मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ। इसी तरह आप अपनी तैयारी में जुटे रहें। गुड नाइट।